हरिओम हरिओम हरिओम। आप सब लोग प्रसन्न रहें, सुखी रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, बहुत आनंदित रहें और स्वस्थ रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। हमेशा प्रभु के चरणों में ऐसी प्रार्थना करती हूँ। हर इंसान का शरीर है, उसके साथ कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, तो उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। सिर्फ मन सही रहना चाहिए। अगर मन स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ हो ही जाएगा। आज का जो हमारा विषय है वो वही अध्यात्म से ही जुड़ा हुआ है, जैसा कि कल के वीडियो में हमने किया था। और इस चर्चा को मैं और आगे जारी रखूं, आगे बढ़ाऊं, उससे पहले मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक मेरे मुक्तामणि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। आज की चर्चा माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए, अपनी वाणी से, अपने मन से और अपने तन से उनको प्रणाम करते हुए शुरू करती हूँ। अब कल 5 जुलाई 2020 को कल गुरु पूर्णिमा का पर्व है। अति उत्तम, अति पवित्र और बहुत आप सब लोगों के लिए शुभ हो। आप सब लोग इससे खूब आनंदित हों और आप सब के अपने अपने गुरुदेव महाराज आपको आशीर्वाद दें, आपको अपने चरणों में बिठाएं, सानिध्य दें अपना, और अपना स्नेह आप पर हमेशा बनाए रखें। ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ, ऐसा मैं भाव रखती हूँ कि आप सब लोगों को अपने अपने गुरु महाराज का सानिध्य प्राप्त हो। और अगर सानिध्य शारीरिक तौर से नहीं प्राप्त हो सकता तो अदृश्य रूप से तो मिलेगा ही, क्योंकि जैसा आप भाव रखेंगे वैसा फल आएगा। फल तो भाव का ही मिलता है, किसी और चीज़ का नहीं मिलता है। हमारी भावनाएं ही हमारे को पीछे धकेलती हैं, आगे ले जाती हैं। और हमारी जब भावनाएं शुद्ध होती हैं, पवित्र होती हैं, तो मन प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। और जब हमारी भावनाएं थोड़ी विक्षोभ भरी होती हैं, क्षुद्र होती हैं, तो मन हमारा दुखी रहता है। और उससे मन से जो रेज निकलती हैं, मन से जो भावनाएं प्रकट होती हैं, वो भी दूषित हो जाती हैं, बिल्कुल दूषित हो जाती हैं। तो आप ऐसा ना करें, अपने मन को हमेशा शुभ विचारों से, शुभ भावनाओं से परिपूर्ण रखें। और इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर ऐसा संकल्प लें कि हम अपने मन को दूषित नहीं होने देंगे। मन दूषित होगा तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे कि हमको डिप्रेशन हो गया, अब डिप्रेशन की दवाई लें। अब देखिए होता क्या है, होता ये है कि किसी को कहो कि भी खाना खा लो, कहे कि नहीं हमको तो भूख नहीं है। अब ऐसे कम खाना खाते, भूख ना लगते लगते 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, हमको तो भूख नहीं लगी। अब घर के लोग उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर उसको लीवर की दवाई दे देते हैं कि लीवर थोड़ा इफेक्टेड होगा, तो चलिए लीवर की दवाई खाइए तो आप को भूख लगने लगेगी। यही डॉक्टर का तो यही काम है। क्योंकि देखिए डॉक्टर बाहरी है और हमारे शरीर में क्या हो रहा है उसको पूरी जानकारी कतई नहीं हो सकती। और वैसे भी मेडिकल साइंस को हमारे शरीर के केवल 8% का पता है, 92% का तो पता ही नहीं है कि हमारे शरीर में क्या है। खैर ये तो दूसरा विषय हो जाएगा। अब डॉक्टर ने आपको लीवर की दवाई दे दी, आप लीवर की दवाई खाते रहे, और लीवर की दवाई खाते खाते बॉडी के दूसरे ऑर्गन भी
अफेक्टेड होने लगे, बैडली इफेक्टेड होने लगे। अब प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम तो यहाँ थी। प्रॉब्लम थी आपके मन की, प्रॉब्लम थी आपकी सोच विचार की, और आपका दूषित सोच विचार, आपका गलत सोच विचार आपको मन को प्रसन्नता नहीं दे रहा था, आपको आनंद नहीं दे रहा था। और आपकी वही भावनाएं जो आपको आनंद नहीं दे रही थी, आपको प्रसन्न नहीं कर रही थी, उन्हीं विचारों की वजह से आपको भूख नहीं लग रही थी। अब डॉक्टर बेचारे को तो ये नहीं पता कि आपके मन में क्या विचार है। वो तो दुनिया की कोई मशीन नहीं ढूंढ सकती। आप कितने टेस्ट करवा लीजिए, वो तो पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन बीमारी थी विचार की, दवाई खाई लीवर की। अब बताइए विचार का और लीवर का क्या मेल? आजकल इसी तरह के डॉक्टर हैं और इसी तरह की दवाइयाँ हैं और इसी तरह के पेशेंट। तो उसके बाद जब आप मन को स्वस्थ नहीं रख पाते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने शरीर को भी स्वस्थ नहीं रख पाते हैं। अब मन आपका बीमार है तो शरीर भी बीमार होगा, और अगर मन बीमार नहीं है तो शरीर बीमार हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मन स्वस्थ हो, मन प्रसन्न हो, मन आनंदित हो, मन अच्छे विचारों से परिपूर्ण हो, तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि जो आपके शरीर में भी थोड़ी मोड़ी कमी पेशी आई है वो भी धीरे धीरे रिकवर हो जाएगी। अब मन को प्रसन्न रखने का क्या उपाय हो सकता है? अब देखिए, मन को प्रसन्न रखने का मात्र पूरे ब्रह्मांड में, मैं इस विश्व की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे ब्रह्मांड की बात कर रही हूँ। इस पूरे ब्रह्मांड में केवल और केवल एक और एकमात्र उपाय है अध्यात्म, जो भारत की इस धरती पर ही मिलता है। यही हमारी पवित्र धरती है, यही हमारी दिव्य धरती है, यही हमारा जम्बू द्वीप है, जिस पर परमात्मा भी जन्म लेने के लिए ललायित रहते हैं। यही वो धरती है। बारंबार बार बार हमारे ऋषि मुनि इसी धरती को चुनते हैं आने के लिए। और मैं अगर कुछ बोल दूँ तो वो अतिशयोक्ति हो जाएगी, बहुत लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन एक महान विभूति इस धरती पे जन्म लेने वाली है। मुझे उनका नाम भी ज्ञात है लेकिन मैं नहीं लूँगी। वो 20 सितंबर से 29 सितंबर 2020 के मध्य उनका जन्म होने वाला है, अवतरित होने वाले हैं इस धरती पे। लेकिन कुछ लोग मेरी इस बात से असहमत भी हो सकते हैं, और उन्हें असहमत होने का पूरा अधिकार भी है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी सोच है, विचार है। हमारे मन के भावों को शुद्ध करने का अगर कोई एकमात्र विधि है तो वो विधि है अध्यात्म से अपने मन को परिपूर्ण करना। और वो कैसे प्राप्त होगा? वो हमें गुरु के चरणों से प्राप्त होगा, गुरु की शिक्षा दीक्षा से प्राप्त होगा। शिष्य को अपने अंदर वो पात्रता लानी ही होगी कि वो अपने गुरु से ज्ञान हासिल कर सके, गुरु से उनसे ज्ञान प्राप्त कर सके। आज हर व्यक्ति, क्योंकि गुरुकुल समाप्त हो चुके हैं, गुरु शिष्य परंपरा खत्म हो चुकी है, किसी को सनातन धर्म के किसी शास्त्र का कोई पूरा ज्ञान नहीं है। ये बड़ी दुखदायी परिस्थिति है, क्योंकि एक दीर्घकालिक नीति के तहत ये सब किया गया है। जब तक हमारा पुराना ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा द्वारा से स्थापित नहीं होगी, तब तक मानव जाति में भटकाव ही भटकाव होगा। तो इस परंपरा को दोबारा स्थापित करने का प्रयास होना चाहिए, और कई जगह बहुत अच्छा प्रयास हो भी रहा है, जो कि बहुत सराहनीय है, और हम उसकी बहुत बुरी प्रशंसा करते हैं। मगर और ज़्यादा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए ये प्रयास, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा से ही आज तक शिक्षा चली है, और मुंह से सुना और दिमाग में रखा। उस समय कोई कॉपी पेंसिल तो थी नहीं
कि भैया लिख रहे हैं और रट्टा लगा रहे हैं, याद कर रहे हैं और पेपर में जाके लिख रहे हैं। आजकल की एजुकेशन तो यही है, लेकिन हमारा तो श्रुति वाला मामला रहा है। इस वजह से ये जो पूरी अध्यात्म की चर्चा है ये 10 मिनट में नहीं हो सकती है, इसके लिए समय ज़्यादा चाहिए। थोड़ा सा हमने कल वो किया था, आज हमने मन के ऊपर चर्चा की है। मन को साधने के लिए अध्यात्म का होना बहुत ज़रूरी है। जब हम अकेले में नहीं घबराएंगे, कब नहीं घबराएंगे? जब हमारे अंदर शुभ विचार होंगे, हमारे अंदर परमात्मा का चिंतन होगा और हमें ये महसूस होगा कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारे परमपिता साथ में हैं, वो हमारे अंग संग हैं। तभी जा कर के हमको अकेलापन कभी महसूस नहीं होगा, कभी हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, कभी हम विक्षोभ में नहीं जाएंगे। इसके लिए गुरु शिष्य परंपरा का होना और शिष्य का गुरु के प्रति निष्ठावान होना अत्यंत आवश्यक है। इससे ज़्यादा अगर मैं करूँगी तो वो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी चर्चा हम कल करेंगे। कुछ चर्चा हमने बीते हुए कल में की थी, कुछ आने वाले कल में करेंगे। आज केवल इतना ही। धन्यवाद। हरिओम हरिओम।